बिहार एक ऐसा राज्य जो देश की पॉलिटिक्स में अहम रोल प्ले करता है। ये वही राज्य है जो देश को सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस भी देता है। आज की कहानी है बिहार के छोटे से गांव मधुबनी की, जहां एक लड़की ने जन्म लिया और जन्म लेते ही सुरों में खो गई। और आज वही लड़की सबसे कम उम्र की एमएलए बनकर विधानसभा में पहुंचने वाली है। दोस्तों, आज की कहानी है सुरों की दुनिया से राजनीति में आई एक लड़की की, जिसका नाम है मैथिली ठाकुर। दोस्तों, मैथिली ठाकुर का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, जहां पैसों की तो कमी रहती थी, लेकिन सुर और अनुराग की हमेशा अमीरी रहती थी। इनके पिता महेश ठाकुर खुद संगीत सिखाते थे, जहां मैथिली और तीनों भाई बहन ने मिलकर आगे अपने पिता के साथ गाना और भजन कीर्तन की शुरुआत की। जहां अक्सर बचपन में लोग अपने खिलौनों के साथ खेला करते हैं, वहां मैथिली और उनके भाई तबला और हारमोनियम के साथ दूसरों का मन बहलाते थे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, गायकी उनकी पहचान बनती चली गई। स्कूल में, लोक मंचों में और छोटे छोटे मेलों में मैथिली गाकर लोगों को एंटरटेन किया करती थी। छोटे से गांव से निकलकर जब बड़े बड़े मंचों में अपना नाम बनाने के लिए मैथिली घर से निकली, तो उन्हें बहुत ज्यादा ठोकरें खानी पड़ी। इंडियन आइडल जूनियर और सारेगामापा जैसे रियलिटी शो में ऑडिशंस दिए, बट सच्चाई ये रही कि वहां कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ। छोटे से गांव से निकली मिताली ने, जो अपने भाइयों के साथ अक्सर घर पे गाना गाया करती थी, कभी सोचा भी नहीं था कि बाहर निकलते ही इतनी बड़ी मुसीबतें उनके साथ आ जाएंगी कि कहीं भी उनको अवसर नहीं मिलेगा। दोस्तों, कहते हैं ना, असली इंसान वो होता है जो अपने अंदर की आवाज़ें सुनता है, बाहर की आवाज़ें नहीं। चाहे वो रिजेक्शन की आवाज़ें हों, कहीं सिलेक्शन ना होने की आवाज़ें हों, सिर्फ अपने अंदर की आवाज़ें सुनता है। जैसे जैसे मिताली छोटे से गांव से बाहर निकली, बाहर की एक्सपोजर लेने लगी, बड़े बड़े शहरों में आने लगी, लोगों को देखने लगी और बाकी सिंगर्स के साथ उठना बैठना हुआ, तो उन्हें भी समझ में आया कि इस इंटरनेट की दुनिया में हमें भी इंटरनेट पे अवेलेबल होना चाहिए। हमें भी अपने संगीत, अपने गाने और अपने आर्ट को दुनिया के सामने ले जाने के लिए इंटरनेट की यूज करना चाहिए। और यहीं से मिताली ठाकुर ने अपनी सोशल मीडिया जर्नी शुरू की, जहां उन्होंने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे सारे चैनलों पे अपने गानों को प्रमोट करना शुरू किया। चाहे वो लोक गायकी हो, भजन हो या मैथिली सॉन्ग हो, सारे उनकी आवाज में जो इंटरनेट पे अवेलेबल होने लगे। अब इंटरनेट पे आने वाली ये लड़की किसी छोटे से गांव की नहीं रह गई, बल्कि पूरे बिहार और पूरे देश में इनका नाम फैल गया। इनके गानों को लोगों ने इतना सराहाया और इनके भाइयों के तबला वादन, हारमोनियम बजाने को लोगों ने इतना प्यार दिया कि सोशल मीडिया पे इनकी फॉलोअरशिप बढ़नी शुरू हो गई। दोस्तों, कुछ ही महीनों में इनकी फॉलोइंगशिप इतनी बढ़ गई, इतने व्यूज बढ़ गए कि वहां से इन्होंने इनकम जनरेट करना भी स्टार्ट कर दिया। और आगे चलकर एक मोड़ आया, जहां 2017 में इन्होंने कलर टीवी में राइजिंग स्टार में भाग लिया और फर्स्ट रनर अप की ट्रॉफी अपने नाम की। राइजिंग स्टार की ट्रॉफी जीतने के बाद मिताली सिर्फ एक गायक नहीं, एक ब्रांड बन चुकी थी और उस पे हजारों लोगों ने पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया था। दोस्तों, वो परिवार जो अपना पालन पोषण करने के लिए गायकी को अपना माध्यम बना रहा था, वो इतना ज्यादा बढ़ चुका था, इतना ज्यादा फैल चुका था कि जिसे बिहार सरकार की तरफ से सम्मान दिया गया। देश भर में जिनके प्रोग्राम होने लगे, इंटरनेट पे जिनके लाखों फॉलोअरशिप होने लगी, लेकिन कोई भी ऐसा लोक गायक नहीं था जो उन्हें नहीं जानता था। आज ऐसा कोई भी लोक गायक नहीं था जो मिताली ठाकुर को नहीं जानता था। दोस्तों, अक्सर लोग कहा करते हैं कि जब तक आप सफल नहीं हो, आप दूसरों के पीछे भागते हैं, और जैसे ही आप सफल हो तो लोग आपके पीछे भागते हैं। यही हुआ 2025 में, जब मिताली ठाकुर के पीछे ऐसा राजनीतिक प्रभाव आया कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और बिहार के अलीनगर से विधानसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान कर डाला। दोस्तों, अब समय था, जिस बिहार ने मिताली ठाकुर को ये पहचान दी, ये पोजीशन दी, ये ब्रांड बनाया, आज उसी बिहार को कुछ न कुछ लौटाने का। और यहीं से शुरुआत हुई सुरों से सेवा तक। जैसे ही बिहार चुनाव के नतीजे आए, दोस्तों, मिताली ठाकुर ने ना सिर्फ जीत हासिल की, बट बिहार का सबसे युवा एमएलए बनकर देश को साबित कर दिया कि एक लड़की छोटे से गांव से निकली, अपने सपनों को चेज करने के लिए हर हद तक जा सकती है और दुनिया को दिखा सकती है।
जिस लड़की को ऑडिशन में जाने के लिए एंट्री नहीं मिलती थी, रियलिटी शो के मंच से बाहर निकाल दिया जाता था क्योंकि वो छोटे गांव से थी। उसका पहनावा, उसका गायन उस लेवल का नहीं था जिस लेवल की ये इंडस्ट्री और बड़े बड़े लोग चाहते थे। आज वही लड़की बिहार में इलेक्शन जीतने के बाद सबसे युवा एमएलए बन के देश के सामने खड़ी हुई है। दोस्तों, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि मिताली ठाकुर की प्रेरक कहानी आपको कैसी लगी। एक बच्ची जो सुरों तक जाती है और सुरों से संघर्ष तक पहुंचती है और संघर्ष के बाद आज सदन में पहुंचने वाली है। ऐसे ही और प्रेरक कहानी सुनने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।